नमस्कार, खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। शहर के बीचों बीच स्थित शहीदगंज में 3 मंजिला शोरूम में लगी भयानक आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान। शाहजहानी मस्जिद के पीछे नई बस्ती में राजमिस्त्री के मकान का एक हिस्सा हुआ धराशायी। आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के प्रतिनिधि चरण सिंह सैनी ने छुटमलपुर क्षेत्र के स्कूलों में किए पौधे रोपित। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट ने की 365 दिन 365 रक्तदान की शुरुआत। रोको थैलीसीमिया मिशन भी किया शुरू। ईद उल अजहा को लेकर थाना तीतरो प्रांगण में आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। और अंत में देखिए, सोशल मीडिया के कारण अपने परिवार से मिला 14 वर्ष पूर्व बिछड़ा परवेज। शहर के बीचों बीच स्थित शहीदगंज में 3 मंजिला शोरूम रविवार तड़के अचानक आग की लपटों में घिर गया। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि शोरूम की तीनों मंजिलों में रखे खिलौने और राखियां जलकर खाक हो गई। शहर के बीच शोरूम में आग की सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के लिए आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां इस्तेमाल की गई। हादसे में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। ओके जी। बंद हो गई बंद। खान आलमपुरा स्थित शाहजहानी मस्जिद के पीछे नई बस्ती में राजमिस्त्री सलीम के मकान का एक हिस्सा धराशायी हो गया। गनीमत यह रही कि घर के लोग सकुशल बच गए। नगर निगम पार्षद सावेज अहमद तुरंत मौके पर पहुंचे और पीड़ित सलीम को मदद का भरोसा दिलाया। बताते चले कि शनिवार को हुई तेज बारिश से मकान में पानी का रिसाव हो गया था। रविवार को निकली धूप से मकान का एक हिस्सा गिर गया। प्रदेश के आयुष मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के प्रतिनिधि चरण सिंह सैनी ने आज छुटमलपुर क्षेत्र के कई स्कूलों में पौधे रोपित किए। उन्होंने कहा, पर्यावरण संरक्षण को पौधे रोपित किया जाना बेहद जरूरी है। इस दौरान पीआरओ रवि सैनी, अमित सैनी, भानु, पंकज व राजन भी मौजूद रहे। फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स ट्रस्ट ने 365 दिन 365 रक्तदान की शुरुआत की है। स्वैच्छिक रक्तदान के लिए ऐसा अभियान उत्तर प्रदेश में पहली बार शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रतिदिन कम से कम एक रक्तदाता अपना रक्तदान करेगा। अभियान के लिए पार्थ माहेश्वरी को संयोजक नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रोको थैलीसीमिया मिशन की शुरुआत भी की गई है। खास बात यह है कि देश को थैलीसीमिया से मुक्त करने की शुरुआत सहारनपुर से हुई। आज पत्रकार वार्ता में संरक्षक चंद्रजीत सिंह निक्कू, संस्थापक तरुण भोला व अध्यक्ष पंकज पांचाल ने यह जानकारी दी। हमने ये क्या करा है कि साल के 365 दिन प्रत्येक दिन एक नया रक्तदाता रक्तदान करे। और इसमें मेरा सबसे पहला सुझाव अपना साथियों को है कि जो हम ये प्रयास कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति सहारनपुर का रक्त की कमी से ना मरे। इस टारगेट को पूरा करने के लिए हमने ये तय किया है कि प्रतिदिन हमारा प्रत्येक एक नए रक्तदाता। भारतीय कश्यप विकास मंच की हसनपुर स्थित एक सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री मांगेराम कश्यप ने कहा, भाजपा सरकार सपा शासन में गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाएं बंद कर रही है। जनता लोकसभा चुनाव में इसका जवाब देगी। बैठक को जिलाध्यक्ष राजकुमार कश्यप ने भी संबोधित किया। विकास मंच की 3 साल में पहली बार 3 साल से ऊपर ही हो गए ये जो बैठक हो रही। मैं इस बैठक में अल्प सूचना पर तमाम साथियों का धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा कि वो जो समाज के बीच जो आपने लो बनाई थी, जो दिया जला था, आज उसे संभालने के लिए पुनः आप संगठित
समाज को जहाँ कोई जानता नहीं था, उसे आज पूरे हिंदुस्तान में पहचान दिलाने का काम, और सहारनपुर से छुट्टी में आपकी जयंती आपने कराने का काम करा। ये वही अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। घेर चैम्बर में आयोजित शोक सभा में जिलाध्यक्ष विमल विरवानी के नेतृत्व में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। एक याद करने वाले, उनके आदर्शों पर चलने का भी हमारे व्यापारी समाज को संकल्प लेना चाहिए। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और किराना व्यापार संघ द्वारा श्रद्धांजलि सभा में अर्पित करने के बाद, पुष्पांजलि होने के बाद मेरा सभी साथियों से ये निवेदन रहेगा कि उस महान व्यक्तित्व को अपनी मुख्य श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन अवश्य रखें। ईद उल अजहा के मौके पर थाना तीतरो में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस अक्षेत्राधिकारी गंगो राजेंद्र सिंह ने कहा, अक्षेत्र के लोग मिलजुल कर त्यौहार को मनाएं, यही हमारे अक्षेत्र की परंपरा है। थाना अध्यक्ष आदेश कुमार त्यागी ने सभी लोगों से ईद उल अजहा के पर्व पर एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखने का आह्वान किया। इस दौरान एसआई नरेंद्र सोलंकी, गोवर्धन दास शर्मा, सुखदेव सिंह, नगर पंचायत चेयरमैन मनोज कुमार समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज थाना तीतरो परिसर में कस्बा ये अपना तीतरो है और इसके आसपास के गांव के जो है सम्मानित लोग और सम्मानित लोगों को बुलाकर उन सबको जो है बैठ के बातचीत की गई है। इसमें जो पीस कमेटी मीटिंग की परंपरा है वो की गई है। उसमें सम्मानित लोगों से सुझाव और उनकी समस्याएं परेशानी पूछी गई, तो बताया गया कि थोड़ा सफाई का ध्यान रखा जाए और पानी जो है लाइट और पानी का ध्यान रखा जाए। तो ईओ साहब मौजूद थे, चेयरमैन साहब मौजूद थे। उन्होंने बताया, आश्वासन दिया कि पानी की समस्या नहीं रहेगी, ट्यूबवेल समय चलाएंगे। और बिजली विभाग को जो है इससे संपर्क रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि यथासंभव लाइट जो उनको प्रोवाइड होगी, लाइट दी जाएगी। वो चेक भी कर रहे हैं कहीं भी फॉल्ट वॉल्ट तो नहीं है, उसको ठीक करा लेंगे। और क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों ने भी आश्वासन दिया है क्योंकि यहाँ की परंपरा है तीतरो की जो है यहाँ हमेशा हर त्योहार जो है बड़े अच्छे ढंग से मनाए जाते हैं। तो इस बार भी ये मनाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी ओर से हमारे तीतरो क्षेत्र के भाइयों को और सब जनता सभी लोगों को ईद उल जुहा की जो है जिसको बकरीद कहते हैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोशल मीडिया के कारण 14 वर्ष पूर्व अपने परिवार से बिछड़े परवेज का अपने परिवार से मिलन हो गया। 14 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल के आसनसोल का रहने वाला परवेज 7 वर्ष की उम्र में अपने परिवार से बिछड़ गया था। 3 साल पहले गंगो के गांव बालू निवासी शाहदीन को परवेज खेत में बुरी हालत में पड़ा मिला था। परवेज अपने घर के बारे में कुछ नहीं बता पाया था, जिसे शाहदीन ने अपने घर पर परिवार का हिस्सा बना लिया। शाहदीन के पुत्र जावेद के मन में सोशल मीडिया के इस्तेमाल का आइडिया आया और प्रयास करते करते जावेद ने परवेज के परिजनों को ढूंढ लिया। परिवार से मिलकर परवेज बेहद खुश है। बहरहाल परवेज को उसका परिवार मिल गया, लेकिन इस पूरी कहानी में शाहदीन व उसके बेटे जावेद ने जो मिसाल पेश की है वह मौजूदा दौर के लिए एक सबक है। खबर सहारनपुर की टीम शाहदीन और उसके बेटे जावेद को दिल से सलाम करती है। हमारे यहाँ से 10 साल से खोया हुआ था और जब हमें पता चला कि ये हमें मिल गया है, हमें तो यकीन नहीं हुआ। बहुत ही खुशी की बात हुई कि हाँ इतने सालों के बाद हमारे काका मिल गए, ये तो अल्लाह का शुक्र है। और हमें बहुत खुशी है कि हमें हमारे काका मिल गए, बहुत ही खुशी है सारी फैमिलीज को। 12-13 साल के बाद ये मिलने का उम्मीद नहीं थी, मगर मिल गया। अच्छा फैमिली में ये आ गया, इसलिए मिल गया। ये फैमिली जिसके पास है वो भी बहुत अच्छे है, बहुत हेल्प किया हमारे। ये आज मिल गया, बहुत खुशी है। हम लोग ढूंढे, दिल्ली तक ढूंढे, बहुत जगह ढूंढे, मगर पता नहीं। आज नाम एड्रेस से ज़्यादा पता नहीं था, तो आसनसोल को या आसनसोल बता रहा था। तो उसको मैंने गूगल पे डाला तो उसमें आसनसोल निकल के आया। अब आसनसोल में भी मोहल्ला कॉलोनी का नाम इससे पता नहीं था, मालूम नहीं था। तो ये बोल रहा था कि आसपास के जो एरिया है आसनसोल के, तो वो मैंने इसे बताया, नाम लिस्ट बना ली इसकी, स्टेप बाय स्टेप में से बताता रहा कि ये नाम है। तो इसने कस्बा था बढ़ाकर, वहाँ से इसने जब इसका सामने नाम आया बढ़ाकर, तो ये कहने लगा कि ये हमारा गांव है, जबकि वो कस्बा था। तो उसी कस्बे से मैंने रैंडमली गूगल मैप से 2 नंबर उठाए, 2-3 नंबर, और उन्हीं नंबरों को मैंने वो किया, व्हाट्सअप किया, उसके फ़ोटो डलवाने की अपील की। फेसबुक पे मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट की कि आप ये फ़ोटो शेयर कर दीजिए।
और जैसे ही इन्होंने शेयर की फ़ोटो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, तो उसकी थोड़ी देर के बाद ही इसके घर वालों का फ़ोन आ गया।